वाहिगुरु साहिब जी। जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवण काए सुआओ, जन के संग चित आवे ना। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक इस जन को सदा नमस्कार। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। गुरसिखी पाणा मन्या, गुर पूरा पार लंघाए। गुर सिखा की हर धूड़ दे, हम पापी भी गत पाए। बद भगत हम चूबकी, गाफत बेनजर बेबाक। नानक बगोयत जन तुरा, तेरे चाकरा पाखा। परम सन्मान जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन चरणों में सुभाईमान हुए बैठे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों ਅਤੇ फेसबुक के राही सतगुरु जी के पावन चरणों में हाजरियां भर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, अज सिख कौम के महान शहीद गुरु सिद्धांतों के उपर पहरा देने वाले और जिन्होंने रोजाना ही असी अरदास में भी याद करते हैं, खोपरियां लोहाई। ऐसे महान शहीद भाई तारू सिंह जी का अज 300 साला जन्म दिहाड़ा पूरा सिख जगत बड़ी श्रद्धा भावना ते उत्साह के नाल मना रहा है। अज की विचार का मुख विषय भी भाई तारू सिंह जी के जीवन के उपर ही आप कुछ विचार साझियां करनियां हैं। उस तो पहला आप जी जिन्हें भी गुरु चरणों में जुड़ बैठे हो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो सारे आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई तारू सिंह का जो जन्म 1720 के पिंड पोला पहला लाहौर सी जिला, उस तो बाद श्री अमृतसर साहब जिला बनया, हुण तरनताਰਨ साहब जिला है। इतिहास के मुताबिक पिता जी बहुत छोटी उम्र से भाई तारू सिंह की पिता जी चढ़ाई कर गए। हुण एक माता जी है, एक भैन है।
और कितना जज्बा होएगा भाई तारू सिंह के अंदर। आम करके भी असी साडे बच्चों के जन्मदिन होंगे आ, गुरुद्वारा साहब असी आते हैं, एको शब्द ही असी बेनती करते हैं कि ये शब्द साडे बच्चे का जन्मदिन है पढ़िया जाए। वो शब्द मैनूं लगता कि तकरीबन सारे बाणी पढ़न सुनने वाले वो घट्टो घट्ट रहाओ दीयां पंक्तियां तो सारे जाओ। वो पावन शब्द है, पूता माता की आशीष, निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ऐसी आशीष भाई तारू सिंह की मां ने भी दी है। पूता माता की आशीष, निमक न बिसरो तुमको हम। निमक कहते आखिर झमकन जितना समय, आखिर झमकन जितने समय वास्ते भी तेन परमात्मा भूलना नहीं चाहिए। सदा भजो जगदीश। माफ करना, किन्ने को लोग हैं, किन्ने को माता पिता हैं जेडे आके गुरु ग्रंथ साहब के अगे अरदास करते हैं कि हे कलगीधर पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, साडे बच्चे साडे पुत्र तेरे साहबजादियां वर्गे होण, बहुत घट होण। कि हे पातशाह जी, साडा पुत्र बाबा अजीत सिंह वर्गा होवे, बाबा जुझार सिंह वर्गा होवे, बाबा जोरावर सिंह वर्गा होवे, बाबा फतेह सिंह वर्गा होवे। किन्ने को भरा हैं कहते हैं कि साडा भरा इदा का होना चाहिए कि जिदा के चारे साहबजादे। किन्नियां को भैणां हैं इदा के भरा मंगदियां हैं, किन्ने को भरा हैं जेडे कहते कि साडी भैण बेबे नानकी वर्गी हो। ये वखरी गल है कि असीं पढ़ते सुनते हैं, पूता माता की आशीष, निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। जिदन असीं अपने बच्चों को गुरु की सच्ची आशीष जिहड़ी है वो दिल करके ईमानदारी के नाल गुरु की बाणी के नाल जोड़ देंगे, गुरु के इतिहास के नाल जोड़ देंगे, वो फिर दिन दूर नहीं हैं। कदे भी नहीं हो सकता कि उस घर के विचों सिक्खी खत्म हो जाए। जिदन असीं इन्हां लफ्ज़ां नूं अपने जीवन के विच ईमानदारी के नाल इहनूं प्रैक्टिकल जीवन के विच कमाउणा शुरू कर दिया। मैं अज एक उदाहरण आपकी दे नाल जरूर साझी करना चाहता। गुरबाणी के विच क्योंकि औलाद नूं चंगा बनाउण दे विच ते औलाद नूं माड़ा बनाउण दे विच मां दा बहुत वड्डा हाथ होता है और मां का फर्ज भी है। गुरबाणी में दोनों चीज़ां दसी, जे औलाद माड़ी है तां भी मां नूं आख्या गया, जे औलाद चंगी है तो सिरा मां के सिर पर बन्निया गया, मां की सराहना की गई। हुण जे औलाद माड़ी है तो वो बारे गुरु साहब महाराज बाणी में कबीर साहब की जवानी कह रहे आ, मां नूं आख्या जे औलाद चंगी नहीं। बड़ा सोहना लफ्ज़ है, बड़ा जिगरा चाहिए बाणी सुनने वास्ते। कहते कबीर वैष्णो की पुकार भली, साकत की बुरी माए, ओ सुने नित नाम जस, ओ पाप बसाहन जाए। कबीर साकत की पुकार पर, वो अकाल पुरख परमेश्वर कहते हैं जिहड़ा परमात्मा नाल जुटिया है ना बंदा, जिहड़े राम के भगत है ना, हुण एक साकत ने एक बुद्धि रखी है।
पर वो हुण किसी भगत के घर के सामने बैठ जाती है तो वह भी परमात्मा का नाम सुनती है। उसके साकत के नाल तां वो कुकर चंगी है, कुत्ती चंगी है। साकत की बुरी पाए क्योंकि वो सुने नाम जस वो पाप विसाहन जाए। फिर उदाहरण गुरु साहब ने बहुत दी है बाणी, कवि साहब के शब्द कहते जह पुर पूत ना ज्ञान विचारी। जिस घर दे विच पुत्र ने, जिस औलाद ने परमात्मा का नाम नहीं जपया, जह पुर पूत ना ज्ञान विचारी विधवा कंस ना भई महतारी। वे गुरु रामदास कहते आ जिन हर हिरदे नाम न वस्यो दिन मात की ते हर पांजा। दिन सुनी दे फिर बिन नावे वो खप खप मुहे करांजा। जे औलाद चंगी है तो मां की सराहना भी गुरबाणी दे विच कीती गई। असीं पढ़दे सुणदे आ धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया। मां की सराहना भी की। तिन धन जनेंदी माओ आए शब्द, तिने शब्द गुरबाणी सराहना भी की है। जे औलाद माड़ी है तो मां के हाथ में बहुत कुछ, इस करके सतगुरु ने मां का लिखा पूता माता की असीस निमख न विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। मैं जो बेनती की है एक उदाहरण आप सिख इतिहास के साझी करा भाई तारू सिंह जी का जीवन किदा जीवन बनता है। 25 साल की उम्र के एडी वड्डी शहादत दे देनी छोटी गल नहीं है। परोपकारी जीवन होना, गुरु के सिखा की सेवा करनी तो और एडी वड्डी शहादत दे देनी है कि ये पिछे तो बहुत बड़ा मां का हाथ है। जी मां की गल अज करनी आप वो साढ़े इतिहास की पात्र है महाराणी जिंद कौर, महाराजा रणजीत सिंह की धर्मपत्नी। महाराजा रणजीत सिंह का राज सिख राज खत्म हो गया। पुत्र महाराजा दलीप सिंह बचे, 10-12 साल की उसकी उम्र सी। अंग्रेज वो अपने नाल इंग्लैंड लै गए ते महाराणी जिंदा नूं किले दे विच कैद कर दिया। भावें अंग्रेजां ने चंगे काम कीते भी है पर यह बहुत माड़ा काम किया। जिस तरह आप देखते हैं अंग्रेजों के किए हुए काम जो आप रेलवे लाइन देखते हैं 85% काम अंग्रेजों का ही है। 15% इन्होंने किया होना बाद में चंगे काम भी कर। महाराणी जिंदा जी सी उन्होंने कैद कर लिया महाराजा दलीप सिंह इंग्लैंड। हुण उन्हों का जोर लगा गुरु प्यारे कि इनू ईसाई बनाइए। हुण मां ने तो गुड़ की सिक्खी की दी सी ते उन्होंने उस चीज के विच कामयाब भी हो गए। अंग्रेज उस चीज के कामयाब होए, महाराजा दलीप सिंह को ईसाई भी बना दिता। हुण मां इधर सोचती है कि महाराजा दलीप सिंह मेरा पुत्र दलीप सिंह आएगा, असीं फिर सिख राज स्थापित कर सकते। उहदे विच गुण हुण 10-12 साल का बच्चा की कर सकता। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਾਵਾਂ ਹਨ। जिधर मुल्क 3 मावां तो टुट जाता, 3 मावां उधर खत्म हो जाता है। पहली जी धरती मां, इन धरती मां कहते पंजाब की धरती सी, पंजाब की धरती तो दूर कर दिता, एक मां तो दूर कर दिता। दूसरी मां महाराणी जिंद कौर ते तीसरी मां पंजाबी बोली मां जी उस तो दूर कर, मतलब उसे मर जाता है। 3 मावां हैं, धरती मां जन्म देने वाली मां ते साडी मातृ भाषा जी मां बोली थी, उसको दूर कर दिता जाए। अंग्रेजों ने की किया भी इनू किस तरह ईसाई बनाया जाए। दलीप सिंह
हुण 10-12 साल का बच्चा है, उन्होंने की किया कि रात को हनेरा कर देते सन ते 2-4 बंदियां नूं ट्रेनिंग दी सी ते ओह भूतां दा नाटक करके दलीप सिंह नूं डराउंदे सन। बहुत डर गया, घबरा गया एक दिन, जिन्होंने को रहिंदा सी उन्होंने को कहा भी मैनूं बहुत डर लगता है। बच्चे से कितना 10-12 साल का, वो कहना बेटा तेरी मां ने तेरे कुछ तो सिखाया होएगा ना, तुसीं किहदे रब का नाम लैंदे हो, की बोलते हो रब का? कहता असीं सतनाम वाहिगुरू बोलते। तू बोलिया कर सतनाम वाहिगुरू। हुण दलीप सिंह जिहड़ा है वो सतनाम वाहिगुरू का जाप करता भी मैनूं भूतां तो डर नहीं लगेगा, पर वो तो डरा रहे सी ना। उन्होंने आगे फिर नाटक करना, महाराजा रवि सिंह बेदा, महाराजा दलीप सिंह बेदा, वो दलीप सिंह डरी जा रहे। 4-5 दिन हो गए, उन्होंने वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाता, उन्होंने फिर आगे डरा देते हैं, भूत बन के डरा। देखो कितनी बड़ी उन्होंने सोच। फिर 5-6 दिन बाद आके पूछा बेटा हुण तो नहीं भूत आता? कहता जी आते हैं। तू बोलता नहीं सतनाम वाहिगुरू? कहता बोलता हाँ। देख तू वाहिगुरू का नाम भी लै रहा, भूत फिर भी आ रहे हैं, तेनों असीं दसदे हां, वो नाम लेगा ना फिर भूत नहीं आउणगे। किहड़ा ईसा मसीह का नाम लै, तू आने ना क्रॉस बना दी अपने को, वो तेरे को दूर भज जाएंगे भूत। क्रॉस बना दी। वो रात को फिर उन्होंने नाटक किया, उन्होंने डराया, उन्हें क्रॉस बना दिया। क्रॉस बनाया तो वो क्योंकि तो नाटक करते सी। फिर दूसरे दिन पूछा ना तू क्रॉस बनाया सी तो चले गए ना भूत? कहने लगे उन्होंने ईसाई बना देता। और एक गठ लंबे केस सन उसके दलीप सिंह। हुण मां ने तो गुरती दी सी और महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड गई। उन्होंने दलीप सिंह को देखा, बड़ा सोहना सुंदर सी, उन्होंने बड़ी तारीफ की महारानी विक्टोरिया ने। उन्होंने जिहड़े अंग्रेज सन, जिहड़े धर्म के आगू भी सन, उन्होंने आख्या भी तुहानूं उस बच्चे में की लग्या? वो कहती मैं सब तो प्यारे उसके बाल लगे, केस लगे। उन्होंने वो जबरदस्ती केस कटवा के महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया, जूड़ा कट दिता, ईसाई बन गया। इधर महारानी जिंद कौर, इतिहास लिखता कि चुनार है यूपी के उतों किसी तरह भेस बदल के जेल विचों नेपाल पहुंच गई। अखां की नज़र बहुत घट गई। नेपाल के राजे को जाके दसिया कि मैं महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी हाँ। उन्हें उसकी फरियाद सुनी, नौकरानियां रख दित्तियां, उन्हें चंगा वधिया रहन वास्ते खाण वास्ते इंतजाम कर दिता, उसकी तनख्वाह भी ला दी कि तुसीं साडे कोल रहो, कि तुहाडे नाल इन्हां अंग्रेज़ां ने जुल्म कीता। हुण मां दी अंदर तांग सी कि किसी तरह दलीप सिंह नूं मिलिया जाए ते जिहड़ा सिख राज साडे कोल खत्म हो गया वो किस तरह वापस आ सकता है, किस तरह मैं अपने पुत्र मन में यही सी कि मेरा पुत्र जिहड़ा है सिक्खी तो किते दूर ना हो, मेरा बच्चा सिक्खी तो किते दूर ना हो गया होवे, यही मन के विच हुण मां भी खिच पा रही है, पुत्र वाल भी खिच है। ते हुण पुत्र ने एक दिन आख्या, कहने लगा मैं अपनी मां को मिलना चाहता कि मेरी मां किस तरह। वो कहने लगे तू मां को मिल तो सकता है पर पंजाब की धरती से नहीं जाएगा। मैं जिदा पहला बेनती की है, 3 मावां हैं, एक धरती मां, एक मां जन्म देने वाली, एक मां बोली। पंजाब की धरती को दूर कर दिता, ਉਹਦੀ मां तो दूर कर दिता, तो पंजाबी बोली तो दूर कर दिता, भी पंजाबी बोली मां तो भी दूर कर दिता। तू पंजाब नहीं जाएगा, इंतजाम किया गया कलकत्ते में, तू उत्थे आके मिलेगा। हुण भी जाता गया, मां भी आ गई। हुण मां जिहड़ी आ रो 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 के ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ नज़र कहते खत्म हो चुकी। आवाज पछाणी, कहने लगा मां दलीप सिंह तेरा आ गया। मां खड़ी हुई, मैं बहुत उड़ीका करती सी पुत्र, पर रब नूं होर कुछ मजबूर है ते मंजूर है कि मैं तेनों देख नहीं सकता। ते जदों मां ने गलबकड़ी विच लिया, उसकी पिठ नूं परोसिया, गिट्ठी के गर्दन से हाथ रखिया, जदों सिर ते हाथ रखन लगी तो सिर ते कुछ है ही नहीं सी, पिछा हाथ के धक्का मार, तू मेरा पुत्र नहीं है, मेरे नाल धोखा कर रहा, मेरा पुत्र नहीं है तू,
कहने लगा मां तू यकीन कर मैं दलीप सिंह हाँ। मेरा दलीप सिंह इदा का नहीं सी, उसके सिर से एक गज लंबे बाल सन, केस। मेरे दलीप सिंह के सिर से चूड़ा होना चाहिए सी, मेरे दलीप सिंह के सिर से दस्तार होनी चाहिए सी। तू मेरा पुत्र नहीं है, तू मेरा पुत्र नहीं। उन्हें वास्ता पाया मां जे तेनू इन्होंने परेशान किया ना, क्योंकि महारानी जिंद कौर को इन्ना परेशान किया गया अंग्रेजों के वालों, निर्वस्त्र करके उसकी तलाशी दी जाती सी, उन्होंने रखा जाता सी। इस तरह कह लगा जे मां तेरे नाल इतना कुछ होया तो मेरे नाल भी यही कुछ होया करेगा। मैनू इन्होंने जबरदस्ती ईसाई बनाया। हाँ अज तू मिल गई है तो मैं वादा करता है मैं दोबारा मिलांगा तो मैं दलीप सिंह बन के तेन महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र बन के मिला। वास्ता पाया मां नाल ले गया इंग्लैंड। मां कहती क्योंकि मेरा समा कहती आ जाएगा, मैं मर भी सकती हाँ पर मेरा संस्कार इतने ना करी, इस धरती से ना करी, इंग्लैंड के ना मेरा संस्कार करी। ये भी इतिहास लिखता कि जिस वे महारानी जिंद कौर इंग्लैंड में चढ़ाई कर गई सी तो पंजाब का जान नहीं देंगे सन। फिर वो इधर आया सी बंबे तो इतिहास नासिक आके उन्हें संस्कार किया तो उत्थे नदी सी नाल उन्हें अस्थियां जल प्रवाह की। हुण मां तो पिछड़िया सिक्खी तो पिछड़ गया, मां मिली तो सिक्खी बनी। इदा की मां होवे मैं फिर बेनती करते हैं किन्ने क मां बाप होंदे आ जिहड़े अरदास करते कि सतगुरु महाराज मेरा पुत्र साडी औलाद बाबा अजीत सिंह वर्गी होवे, जुझार सिंह वर्गी, जोरावर सिंह वर्गी, फतेह सिंह वर्गी होवे। किन्ने क भैणां होंदियां कि आके अरदास करदियां कि साडा भरा बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वर्गे। किन्ने क भरा होंदे आ आके कहंदे कि साडी भैण बेबे नानकी वर्गी होवे। अभी शब्द तो पढ़ते सुनते हैं पिता माता की आशीष निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगत। ये हर एक मां की ख्वाहिश होती है मेरे पुत्र की संगत चंगी होवे, चंगी सोसाइटी में बैठे उठे, मेरे पुत्र की खुराक चंगी होनी चाहिए, मेरे पुत्र की पोशाक चंगी होनी चाहिए। सतगुरु कहते जो तू जुड़ जाएगा ना आशीष ले लेगा, गुरु की अपनी मां की आशीष ले लेगा ना, सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, गुरु नाल तेरी प्रीत बन जाएगी, संगत तेरी सोसाइटी बन जाएगी। कापड़ पत परमेश्वर राखी, इज्जत रूपी कपड़ा मिल जाएगा, भोजन कीर्तन नीत, ये भोजन मिल जाएगा, खुराक हो जाएगी, तेरा नाम ही खुराक हो। ऐसी आशीष दी भाई तारू सिंह की मां ने अपने पुत्र एक दिन खेतों में गया, वापस आया कहने लगा मां मैनू लगता कि वो आनंदपुर साहब का समा आ गया है, दोबारा फिर आया। क्योंकि उस वेले सिख रुपोस हो गए सन, जंगलों में रहते सन, बहुत घट लोग सन। हुण भाई तारू सिंह वर्गे क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने सन्मान सी पिंड दे विच, हिंदू मुसलमान भी सन्मान करते सन। कला रह के पिंड दे विच रहिंदा सी, खेतीबाड़ी भी करनी ते मां नूं कहंदा अज फिर आनंदपुर साहब वाला समा आ गया। कहने कि पुत्र की होया? कहने लगा गुरु के सिख आए आ, खेतों दे विच बैठे आ, प्रसादा पानी चाहिए है। कि मां कहने लगी बेटा तैयार करिए, आप प्रसादा तैयार कर। प्रसादा तैयार किया, ये रोज का काम हो गया। दोनों भैन भरा जाते हैं उन्होंने गुरु के सिखा जो जंगलों में रह के अपनी कौम की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने जाके प्रसादा छकाना। फिर उसे लोग जो गदार भी होंगे हर भजन निरंजनिया जोड़ा सी हर भगत निरंजनिया वो जोड़ा जाके खबर करता जगरिया खान को, भाई तारू सिंह को कैद करके लाहौर ले जाता। कि किस तरह शहीदी हुई सारे आपके इतिहास के स्रोते खोपरी उतारी। क्योंकि सिक्खी जिदन प्यारी हो जाएगी, जो लंगर छकाता सी ना तो वो गुरु के सिख अरदास करते सी कि गुरु साहब जी महाराज दाना पानी गुरु का, तैल भावना आप जी के सेवक की, गुरु साहब कृपा करनी, भाई तारू सिंह के रहमत पर्याप्त रखना, यदि सिक्खी केसां सुवासां दे नाल निभ जाए। जिन्हों प्यार है सिक्खी के नाल, मैं सवेरे भी बेनती की थी, सवेर के दरबार के भी
कल भी आप शायद विचार कर रहे थे, ज्ञानी सुखजिंदर सिंह जी ग्रंथी दरबार साहब, उन्होंने एक महीना पहला पता लगा भी ब्लड कैंसर है, तो सलाह दी गई, दवाई तो शुरू हो गई, पर भी तुसी कीमोथेरेपी करा लो तो वो इलाज के नाल बच सकते। उन्होंने पता लगा भी कीमोथेरेपी के नाल केस जिहड़े आ वो शरीर के सारे लथ जाए। वो कहता कि ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अरदास करता दोनों टाइम कि सतगुर सिੱਖੀ केसां सुआसां नाल निभ जाए। की हो गया, ठीक हो जाएंगे, थोड़ी देर होर संसार देखना कि मरना तो है ही है ना एक दिन, फिर गुरु को बेमुख होके कहते मरना ये नहीं उन्होंने कराई कीमत केस मेरे खत्म ना हो। एक भावना होती है, तो लिखिया क्योंकि अंदर एक भरोसा है गुरु के उपर भी, जेडे सुवास सतगुरु जी ने लिखे आ वो लेने ते जीवांगे कितना दिन जी सकते हैं, फिर मरना तो फिर भी मरना ही है। एक सिर्फ गल भावना भी है, तो जिन्हों के अंदर भावना बन जाती है। भाई तारू सिंह के अंदर भावना, अज भाई तारू सिंह का असं 300 साल जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, साडे अंदर एक भावना बन जाए, असीं अरदास करिए कि गुरु साहब महाराज साडी सिੱਖੀ जिहड़ी आ केसां सुआसां नाल निभ जाए ते आखिरी सुआस तक बड़ी भावना होती है। पर आप अज संसार दे विच बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। जिहड़ा बंदा सारी जिंदगी गुरमत करता रहता है ना, वो उत्थे चलान करके तो उहदे घर दे ब्राह्मणीय रीतां दे विच पा के संस्कार करदा, ये ठोक बजा के अपनी आप वसीयत लेके जाइए कि जेड़ा काम करना कि गुरमत के मुताबिक किया जाए, मेरे तो बाद भी गुरमत के मुताबिक किया जाए, तो फिर जीवन के नहीं। तो वो सिख सन जिन्होंने सिੱਖੀ नूं केसां सुआसां दे नाल निभाया और प्यार करते सन सिੱਖੀ दे नाल, ते कहंदे सन सिर जावे तां जावे मेरा सिੱਖੀ सदक ना जावे, सिर जावे मेरा सिੱਖੀ सिर जावे ता जावे मेरा सिੱਖੀ सदक ना जावे, सिर जावे मेरा सिੱਖੀ सदक ना जावे। एक भावना जी भाई तारू सिंह ने कौम के पैदा कर दी। अज जिथे भी अरदास करता है, कोई सिख घर के अरदास करता है, बाहर अरदास करता है, गुरुद्वारा साहब के अरदास होती है, तो भाई तारू सिंह जी को याद किया है। सानू ये इतिहास अरदास इस वे करते हैं ना, साढ़े सामने आना चाहिए। जिन्होंने सिखा सिखिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, कटवानी चाहिए है। बंद बंद किहने कटाए? बनी से खोपरियां लुहाइयां भाई तारू सिंह, चरखड़ियां ते चढ़े दी कौम नूं भी नहीं पता कि चरखड़ियां दे कौम चढ़े आ। साढ़े सामने आ रहे अरदास साढ़े जीवन का आधार। और कई लोग आते ना भी स्पैशल जिदा संगत जुड़ती है भी उधर साड़ी अरदास की जाए, उधर स्पैशल अपना नाम सुनने वास्ते आते हैं। मैं कई बार बेनती करता हूँ कि अरदास जी है एक दिन नहीं होएगी, तुसी कौम के वास्ते कुछ कर दो, कौम के भले वास्ते कुछ कर दो, कौम की चढ़ती कला वास्ते कुछ कर दो। एक गुरुद्वारे अरदास नहीं होएगी, पूरी दुनिया में जिन्हें गुरुद्वारे आ सवेरे शाम जिन्हें गुरसिखा तुहाडी अरदास करनगे ते अरदास होंदी ना, जिन्हां सिखां सिखणियां ने धर्म हे सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल कराए गए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सुआसां नाल निभाए। तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। साडी कौम तो होर ही चीज़ों वास्ते कुर्सियां पिछे लड़ी जाती है, लंगरां पिछे साडी कौम लड़ी जाती है। पता नहीं कौम वास्ते असीं कदों लड़ना है, कौम के वास्ते पता नहीं कदों साडे जज्बात पैदा होणगे। अज वो भी देना भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा, जिन्हों ने अज के दिन पंथक रवायतों के अनुसार जालम नूं सजा दी। पुणे दे विच आके जनरल वैद्या नूं जिसने श्री अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी कीता, फौजा लैके पहुंचे ते कितना जज्बा होएगा, कितना उन्होंने अंदर गुरु के प्रति प्यार होएगा, कितना मां ने उन्होंने सीसा दित्तियां होणगियां। पूता माता की आसीस निमक ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो। इदां दा काम कर जाइए दुनिया भी जाग।
जिस वे सजा दी ना जज ने, तो थोड़ा बहुत अगे पिछे हो रहा है कि हो सकता है कि उम्र कैद में भी फांसी बदली जाती, पर 3 बजे तैयार होकर गुरु के सूट में नितनेम किया, मिठाई बनाई हुई सी भी अज तो फांसी से चढ़ना ही है। जज साहब जल्दी सुना दो फांसी। वो कह लगे भी तुम काली गल की है। वो कहते काली इस गल की है कि अज असी शहीद होवांगे, फिर जन्म लवांगे सिखां दे घर, फिर पंथ के गदारां नूं खत्म करांगे, पंथ के दोखियां नूं खत्म करांगे। साडी यही आखिरी अरदास है। इन्ना प्रभावित होया सी भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखे के जीवन तो जज ते अपने घरां दे विच सिखां दे घरां विच भाई जिंदे ते सुखे की फोटो नहीं होएगी, उस जज ने अपने घर फोटो लाई सी जिंदे ते सुखे, जो कौम के वास्ते कर देंदे आ, कौम के अपने वास्ते अपनी औलाद वास्ते भी कहते हैं। मैं फिर दोबारा बेनती करदा, बहुत घट होणगे आपदी विच गुरमुख परिवार माँ बाप आके अरदास करके साडा बच्चा बाबा अजीत सिंह वर्गा होवे, साडा पुत्र बाबा जुझार सिंह वर्गा होवे, साडा पुत्र जोरावर सिंह वर्गा होवे, साडा पुत्र फतेह सिंह वर्गा। ते असीं तां नाम ही बच्चों के इदां दे रखदे हां जिद्दां जवाब करना कुत्ते कुकुरियां दे नाम रखे होण, बच्चों के नाम भी गुरमत के अनुसार नहीं रखते, उदां दे नाम बच्चों के बनाए। किन्ने को भरा हैं जिहड़े आके अरदास करते सानूं बेबे नानकी वर्गी भैन मिलदी, किन्ने को भैणां हैं कि सानूं इदां दे भरा मिलदे। मैं एक बेनती करके समाप्ति कर रहा। एक गुरमुख परिवार से गुरमत के पहरा देने वाले सन, तो उन्होंने मिलने वास्ते होर एक उन्होंने परिवार के लोग आए, तो हुण जिहड़े घर के मालक सन भाई साहब जी उन्होंने पानी लैण वास्ते चले, बच्चे कोल बैठे से 2 बच्चे सन। उन्होंने पूछा बेटा तुसीं किन्ने भैन भरा, तो उस बच्चे ने जवाब दिता, बच्चा होना 8-9 साल का, कहन लगा असीं 6 भैन भरा। वो हैरान हो गया भी अज के समय के 6 बच्चे भी पढ़े लिखे तुसीं लगदे हो, पढ़ा लिखा परिवार है, तो अज के समय में 6 बच्चे। तो वह बाप आ गया वापस बच्चों का, कह लगा भाई साहब सच्ची तुहाडे 6 बच्चे हैं? कह लगे इन्होंने पुछो, इन्हें साढ़े बच्चों को नाम पुछ लो उन्होंने, दसो तुहाडे भरावां दे भैणां दे नाम की है? कह लगे सुनो, पहले भरा का नाम है बाबा अजीत सिंह, दूसरा जुझार सिंह, तीसरा जोरावर सिंह, चौथा फतेह सिंह, तो मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, तो मेरी भैन का नाम हरप्रीत कौर। 6 हो गए ना। जे असीं ये बच्चे को सिखा देंगे कि तुसीं तां उन्होंने वारस हो, उन्होंने वारस हो। अजकल बच्चे जिहड़े आ असीं नहीं कदे पुछदे, बड़े भागां वाले तुसीं इत्थे बैठे हो भी गुरुद्वारा साहब जाण लगे बच्चे तुसीं किहड़े कपड़े पाए, और पिछे जिद्दां जनानियां चूड़ा करदियां उदां चूड़े करके जराब भी सिर ते पा के बच्चे गुरुद्वारे पहुंच, फटियां पैंटां पा के गुरुद्वारे पहुंच। भी असीं सिखाया कि असीं की सिखा के बच्चों को भेज रहे, तो वही कुछ बच्चों ने करना। असीं उन्होंने एक्टर बनाना चाहते हैं, असीं उन्होंने उदाहरण देना चाहते हैं। हाँ ठीक है, अज का जमाना है, असीं आके बच्चों को डॉक्टर बनाइए, बच्चों को इंजीनियर बनाइए, पर नाल एक शब्द जोड़ दिए कि 2 कोड़े कोड़ जान भी नहीं भाई, ये डॉक्टर नहीं है, एक गुरसिख डॉक्टर है, एक गुरसिख इंजीनियर है, एक गुरसिख दुकानदार है, ये किसी नाल धोखा नहीं करता। क्यों तारू सिंह को याद करते? 300 साल हो गए तारू सिंह को याद करते हैं, क्योंकि गुरु नाल प्यार से, गुरु की सिक्खी नाल प्यार से। जिहड़ा गुरु नाल प्यार करता, जो हर का प्यारा सो सबना करता, ते गुरु साहब के विरोधी प्रसिद्धि कर देते। अज भी लोड़, ऐसा नहीं कि अज नहीं है, अज भी तारू सिंह के वारस है। ये तारू सिंह की वारसी भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सुख, उन्होंने वारसी है, तुहाडे विच भी हैं। ये भुल जाओ कि साडे विच नहीं है, नो जी वो तारू सिंह सी, वो शहीदी दे गया, तुहाडे विच भी वही जज्बा है, तुहाडे विच भी वही खून है। कारण की है कि जो शेर सो जाता तो फिर होर भी चीज़ां जिहड़ियां आके फिर अज कौम जिहड़ी है साडी सुधी पई, सौ गई है साडी कौम। जिद्दन असीं जागांगे, असीं अपने कौम के पहरेदार बनांगे। हरेक सिख का फर्ज है अपनी कौम का प्रचार करांगे, इतिहास पढ़िए, अपने बच्चों को सुनाइए। भाई तारू सिंह कौन सी? भाई तारू सिंह ने शहादत इतनी बड़ी शहादत क्यों दी? क्यों रोज उन्हें याद किया जाता है? खोपरियां लोहाई पूरा कारण अपने बच्चों को दसीए, बच्चों को इतिहास के नाल जोड़िए, तो फिर ये असीस जी है
मां दी हुई असीस जी है बड़ी सफल हो सकती है कि पूता माता की आसीस निमखना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। इन्नियां बेनतियां आपने प्रवान करनियां होइयां अणगिणत भुलां बख्शदियां होइयां बुलाओ फतेह सारे आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।